में आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो इसमें स्वास्थ्य को कहीं स्थान नहीं दिया गया है। तो फिर ऋषि ने दूसरी बार कुछ लिखा। उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हर मनुष्य के लिए अनिवार्य हैं, उन्हें इन सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ेगा ही। उसे अपनी जीवन की सार्थकता इन सीढ़ियों से ही समझनी पड़ेगी। तो आयुर्वेद के ऋषि ने कुछ और कहा। उन्होंने कहा कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम आरोग्यम मूलमुत्तमम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मनुष्य जीवन को स्वर्ण बना देते हैं, सोने की तरह उसको चमका देते हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में ये चारों के चारों हमारी बहुत सहायता करते हैं। लेकिन अगर आरोग्यम और उत्तमम मूलम आरोग्यम, अगर हम उसको इस तरह से ट्रांसलेशन करें, अनुवाद करें या अन्वय करें कि उत्तमम मूलम किमस्ति आरोग्यम, धर्मार्थ, काम और मोक्ष का अगर कोई आधार है तो सबसे पहले हमारा शरीर निरोग होना चाहिए। और देहाती भाषा में लोगों ने अपने अपने ढंग से इस बात को कहा है। वो कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, सबसे पहला सुख बताया है। हम किसी भौतिकवादी से ये प्रश्न करें कि पहला सुख कौन सा है, अपने अपने संस्कारों के अनुसार वो उत्तर देगा। क्योंकि आदमी संस्कारों के आधार पर चलता है, संस्कारों के आधार पर उसके कर्म होते हैं, संस्कारों के आधार पर उसकी वाणी होती है, संस्कारों के आधार पर उसका सारा कार्यक्रम निश्चित होता है। तो जिसको धन की भूख है वो कहेगा कि धन ही सबसे पहला सुख है। धन मिल जाए तो सब सुख हमारी झोली में पड़ जाएंगे। कोई कहेगा कि संतान का सुख सबसे सर्वश्रेष्ठ है, संतान हो जाए तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि उसके अंदर वो संस्कार काम कर रहा है, उसकी प्राथमिकता धन में है, उसकी प्राथमिकता संतान में है, किसी प्राथमिकता मोक्ष में है। तो मोक्ष वाला क्या कहेगा? वो कहेगा कि अगर हम मोक्ष मिल जाए तो हमारे संसार के सारे दुख हमसे दूर हो जाएंगे। आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं कि ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन थोड़ा सा रुको, विचार करो इन पंक्तियों पर कि अगर हमारा शरीर हमारा सहयोग नहीं कर रहा है, ये शरीर रूपी जो स्वर्ग की नौका है, इसको ब्राह्मण ग्रंथों में स्वर्ग की नौका का है और अथर्ववेद में तो इसको ब्रह्मपुरी का है। अयोध्या क्या है? इसको अयोध्या अष्ट द्वारा अष्ट चक्रा नव द्वारा देवा नाम पूर्योध्या तस्या हिरण्यम कोशे। और आगे कुछ इस तरह से एक दो शब्द और हैं कि ये जो नगरी है, ये जो नगरी है, ये पुरी जो है, इसका नाम है अयोध्या। और देवता लोग इसमें रहते हैं, इसमें दिव्य लोगों का वास है। और इस नगरी को अगर हम कूड़े कचरे से भर दें तो नगर पालिका वाले कूड़ा कचरा ढोते ढोते परेशान हो जाएंगे। नगरों में कितना कचरा होता है जी, नालियां भरी हुई हैं और नहरों को पाट दिया गया है, उसमें पानी सड़ रहा है। अजमेर में मैंने एक जगह देखा कि कभी बहुत सुंदर नहर रही होगी, वो साफ स्वच्छ पानी बह रहा होगा कभी किसी ज़माने में, किसी समय में, लेकिन आज उसकी हालत ये है कि वहाँ 2 मिनट आदमी को खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। 2 मिनट उस
नहर के अंदर, अब उसको नहर तो नहीं कह सकते, नाला कह सकते हैं, इतना सड़ा हुआ पानी आ रहा है, रुका है, सड़ा है, गला है, सूअर घूम रहे हैं, लोग प्लास्टिक डाल रहे हैं, लोग किसी की लाश को डाल रहे हैं, कहीं कबूतर मरा पड़ा है, कहीं कोई मरा पड़ा है, और ऐसी जगह भी लोग रहते हैं। क्या उनके सामने ये उद्देश्य स्पष्ट नहीं है कि धर्मार्थ काम मोक्षणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम? अगर उन कानों तक ये संदेश हमने पहुंचा भी दिया, अगर उन कानों तक हमने इस संदेश को पहुंचा दिया, तब भी वो क्या कर सकते हैं? उनका मकान वहाँ, उनकी दुकान वहाँ, उनकी संपत्ति वहाँ, उनकी पीढ़ियाँ वहाँ बीती हैं। अब इतना बड़ा ये जो झमेला खड़ा कर दिया है, अब उसको छोड़ छाड़ करके आदमी शुद्ध स्थान में रहने की बात सोचे भी तो भी नहीं रह सकता है। तो ये जो शरीर है, इस शरीर को स्वस्थ रखना मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है, क्योंकि शरीर के आधार पर ही योग साधना चल सकती है। एक आदमी कहता है कि मैं योग साधना करता हूँ, या मैं योग साधना करना चाहता हूँ, योग साधना करने की मेरी इच्छा है। अगर किसी की ऐसी इच्छा अपने अंदर उठ गई कि मैं साधना में गति करना चाहता हूँ, तो निश्चित ही उसके ऊपर भगवान की कृपा ही मैं मानता हूँ। उसको भगवान का कुछ एक प्रेरणा का कोई शब्द मिला है, उसको आशीर्वाद मिला है कि उसकी प्रवृत्ति साधना की ओर होए। लेकिन भूल कहाँ होती है कि साधना प्रधान जीवन अच्छा है, होना चाहिए, क्योंकि साधना जीवन का आधार है। साधना एक रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी को अगर तोड़ दिया जाए या उसमें कोई बीमारी हो जाए तो आदमी खड़ा नहीं हो सकता है। तो ऐसी जो साधना है, जो ध्यान है, समाधि है, और जो योग की जो प्रवृत्तियां हैं, अगर ये हमारे जीवन में नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इन योग साधनाओं की प्रवृत्तियों में आगे बढ़ने से पहले इस शरीर रूपी जो नौका है, इसको ठीक ठाक रखना बहुत आवश्यक है। अब एक व्यक्ति क्या भूल करता है, वो कहता है कि जी मैं तो साधना करता हूँ, व्यायाम करते हैं। नहीं जी, व्यायाम की क्या आवश्यकता है? योगी लोग तो ध्यान में बैठते हैं और हवा खा करके जीवित रहते हैं। स्वामी सतपति जी महाराज को कभी सुनाई पड़ा तो 2-3 लोग मिलकर के कहीं आंध्र प्रदेश में एक आश्रम था, तो सुना कि वहाँ एक माता जी रहती हैं और केवल वो वायु पे जीवित रहती हैं। तो स्वामी जी महाराज ने सोचा कि जो आदमी वायु पे जीवित है और स्वस्थ है, कोई फल नहीं, कोई दूध नहीं, कोई किसी तरह का भोजन नहीं, तो चल के देखना चाहिए। हो सकता है कि हम भी वायु पे जीवित रहे, फिर हमें आयुर्वेद की औषधियों की और ये सब भोजन का बखेड़ा खड़ा करने की ज़रूरत क्या है? कोई पैसा भी नहीं लगेगा हमारा, तो बिना पैसे के हम स्वस्थ रहेंगे। शायद इस जिज्ञासा से स्वामी जी महाराज गए होंगे, और कई गए तो लंबी यात्रा करके वहाँ उस आश्रम पे पहुँचे तो कहा कि भाई हम माता जी से मिलने आए हैं, सुना है कि माता जी वायु पे जीवित रहती हैं। तो बैठा दिया गया कि आ जाओ यहाँ, आ जाओ, आपका यहाँ सत्संग चल रहा है। वो सब चले गए, स्वामी जी महाराज भी बैठ गए। ध्यान से सुना कि माता जी क्या कह रही थी। गए तो सत्संग सुनने के लिए। भाई सत्संग चल रहा है तो सत्संग में शास्त्रों की बात होगी, साधना की बात होगी, ध्यान की बात होगी, कुछ अनुभूतियों की चर्चा करती होंगी। लेकिन स्वामी जी का कहना है कि वो माता जी उस समय आश्रम की टूट फूट के बारे में बात कर रही थी। आश्रम में कहाँ व्यवस्था है, कहाँ दीवार गिरी है, कहाँ क्या हो रहा है। तो स्वामी जी ने थोड़ा सा एक अच्छा अनुभव नहीं किया। अच्छा चलो, आधे घंटे की बात रही होगी तो आधे घंटे में कुछ तो सत्संग के 2-4 शब्द आते, कुछ तो ध्यान की साधना की बात करती, लेकिन कुछ नहीं। वो आधे घंटे तक, जैसा मुझे अनुमान है ऐसा कुछ है कि आधे घंटे तक वो टूट फूट के बारे में बात चलती रही। कहाँ क्या हो रहा है आश्रम में, कहाँ क्या व्यवस्था हो रही है। फिर स्वामी जी ने एक और बात देखी
बोले स्वामी जी ने देखा कि वो माता जी तो बड़ी हष्ट पुष्ट है, अच्छी मोटी तगड़ी थी खूब। अब स्वामी जी को या मुझे भी, आप जितने बैठे हैं उन्हें भी ये संशय खड़ा हो जाएगा कि केवल वायु के सहारे जीवित रहने वाला कोई माता जी हो या पुरुष हो हृष्ट पुष्ट कैसे रह सकता है। तो ये जो शरीर है, शरीर के सहारे, शरीर हमारी एक नौका है, शरीर को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। लेकिन जो लोग इस शरीर की उपेक्षा कर देते हैं, वह हम तो ध्यान करेंगे, हम तो साधना करेंगे, और हम शरीर के प्रति जब उपेक्षा कर देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि शरीर उनका खराब होने लग जाता है। और जब शरीर में रोग लग जाते हैं तो ऐसी स्थिति में साधना फलवती हो ही नहीं सकती है। इसलिए इन 4 फलों को प्राप्त करने के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन 4 फलों को प्राप्त करने की अगर इच्छा है तो सबसे पहले इस शरीर रूपी जो पुरी है, इस पुरी में से कूड़ा कचरा निकालो, सफाई करो नालियों की। व्यास जी क्या कहते हैं, महर्षि पतंजलि भी इस बात से सहमत हैं। साधन पाद में उन्होंने 9 विघ्नों को गिनाया है, 9 अंतरायों को गिनाया है। तो वहाँ सबसे पहले योग में जो विघ्न है, जो योग में जो बाधक है, जो योग में आगे नहीं बढ़ने देता है, जो योग में रुकावट डालता है, व्याधि स्त्यान, लंबा सूत्र है वो। व्याधि, धातु रस वैषम्य करणम, इस तरह का वहाँ पे संस्कृत के वाक्य है कि जब धातुओं में, रसों में जब विषमता उत्पन्न हो जाती है, जब इनमें आपस में तालमेल नहीं बैठता है, जब सम नहीं रह पाता है, सम दोषा सम धातु समान आग्निश्च मल क्रिया, आयुर्वेद का भी इस तरह का श्लोक आता है कि वहाँ पर जब आपके हमारे सम धातु हैं, सम दोष हैं, अग्नि ठीक है, तभी शरीर को स्वस्थ कहा जा सकता है। तो महर्षि पतंजलि जी और महर्षि व्यास जी ने दोनों इस बात की वकालत की है, दोनों ने इस बात की पुष्टि की है कि अगर साधक योग में प्रगति करना चाहता है तो उसको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, आत्मनिरीक्षण से ये जानना पड़ेगा, आत्मनिरीक्षण के बारे में ये सोचना पड़ेगा कि मेरा शरीर साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है। अब व्याधि से वहाँ पर हम एक और चीज़ जोड़ सकते हैं, आधि और व्याधि। आधि क्या है और व्याधि क्या है? तो व्याधि से तो हम सब परिचित हैं। शारीरिक रोगों को व्याधि कहा जाता है। तरह तरह के रोग हमारी भूलों के कारण से लग जाते हैं, तो वो सब व्याधियों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन एक आधि कहते हैं मानसिक रोगों को, आधि मानसिक रोगों को, जिसे फिर महर्षि पतंजलि ने आगे चल करके उन 3 प्रकार के दुखों में एक दुख माना है, आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक का मतलब केवल आत्मा ही नहीं है, आध्यात्मिक सुख का मतलब केवल आत्मा का सुख नहीं है, आत्मा से शरीर को भी कहा जाता है। तो वहाँ पर आध्यात्मिक दुखों के अंदर, वहाँ पर जहाँ शरीर के रोगों के बारे में चिंतन किया गया है कि शरीर के जो दुख हैं, शरीर की जो बीमारियां हैं, जैसे वो हमें शांत नहीं होने देती, वो हमें चैन नहीं लेने देती, इसी तरह से ये मानसिक जो व्याधियां हैं, मानसिक जो रोग हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, वासना है, क्रोध है, ये भी हमारे चित्त को अशांत रखती हैं। तो योग में आगे बढ़ने के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, और शरीर के स्वस्थ होने से भी और ज़्यादा ज़रूरी, बहुत अधिक जरूरी, मानसिक रोगों से अपने को बचाना है। क्योंकि मानसिक रोगों से ही शारीरिक रोग होते हैं, शारीरिक रोगों से भी मानसिक रोग हो जाते हैं। इन दोनों में एक संबंध है, अविनाभाव संबंध बोलते हैं। अविनाभाव संबंध है, यानी शारीरिक रोग होंगे तो उससे मन प्रभावित होगा। अगर कोई शारीरिक रोग मुझे पीड़ित कर रहा है, या हम सबको कोई भी शारीरिक रोग है, तो उसका प्रभाव मन पर हुए नहीं रहेगा। हमारी प्रसन्नता का लोभ कब हो जाता है? कहते तो हैं कि सदा प्रसन्न रहो,
लेकिन कहने मात्र से तो आदमी प्रसन्न नहीं हो सकता है ना। उसके लिए आदमी को देखना पड़ेगा कि मेरी प्रसन्नता कहाँ 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 लुप्त हो जाती है। मेरा आनंद, मेरा तो आनंद नहीं कहूँगा, यानी जब योगी समाधि में बैठता है तो उसको जो आनंद रस मिलता है, कैसा आनंद रस मिलता है। स्वामी जी महाराज उदाहरण दिया करते थे, जैसे रसगुल्ला होता है ना, किसी भी तरफ से आप उसको तोड़ के खाइए, रस मिलेगा। और उदाहरण देना चाहें तो स्वामी जी का उदाहरण ले लो, और हम अपना भी उदाहरण दे दें, जलेबी ले लो आप, और भी मिठाइयाँ हो सकती हैं, चमचम ले लो। चमचम खाइए किसी ने? देखो कईयों ने खाई है, नहीं खाई हो तो वो खिला, कभी अब पता नहीं बनती कि नहीं बनती है। वो चमचम भी ऐसी होती है, बहुत रस भरी होती है। तो जैसे योगी को समाधि में आनंद रस का अनुभव होता है, वो आनंद रस से तृप्त रहता है, लेकिन योगी को भी आनंद रस तभी प्राप्त हो सकता है जब उसका शरीर और उसका मन दोनों स्वस्थ होंगे। उपनिषद क्या कहती है? मुंडक उपनिषद को पढ़ जाइए। ना अयम आत्मा बलहीनेन लभ्या। ये साक्षी दे रहे हैं, ये आयुर्वेद का समर्थन कर रहे हैं कि महाराज शरीर को अगर आप स्वस्थ नहीं रखेंगे तो आपकी किसी भी क्षेत्र में प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी, और प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी तो फिर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उस प्रगति के पत्थर को हटाना बहुत अनिवार्य है। और आयुर्वेद क्या कहता है? कहता है कि नित्य हिताहार विहार सेवी, समीक्षकारी विशेषु असक्ता। 9 चीजें हैं। दाता समा सत्य प्रहा क्षमावान, आप्तोप सेवी भवती अरोगा। वहाँ 9 चीज़ों को गिनाया है कि महाराज अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो इन 9 उपायों को काम में लाना ही पड़ेगा। कौन से 9 उपाय हैं उसकी चर्चा आगे अवसर होगा तो करूँगा। वो सबसे पहले एक बात कहते हैं, चरक संहिता का शायद ये श्लोक होगा, चरक शास्त्र का। वो कहते हैं कि सदा नित्य हिताहार विहार सेवी, सेवी मतलब सेवा करने वाला, सेवन करने वाला। नित्य, वहां पर नित्य शब्द का है। जैसे विद्यार्थी होते ना, वो सोचते हैं कि मैं विद्वान बन जाऊं। अच्छा है, विद्वान बनना अच्छा है, बनना चाहिए, लेकिन नित्य नहीं पढ़ेगा। वो कभी पढ़ेगा, कभी छोड़ देगा, कभी लापरवाही करेगा। तो जो विद्यार्थी जैसे नित्य अपने पाठ का स्वाध्याय नहीं करता है, अपने पाठ को नहीं पढ़ता है, पढ़े हुए पाठ को दोबारा नहीं पढ़ता है, और पढ़ाए हुए पाठ को पहले पढ़ करके नहीं जाता है, और पढ़े हुए पाठ को फिर दोहराता नहीं है, वो विद्वान नहीं बन सकता है, नहीं बन पाएगा वो विद्वान। तो जैसे विद्यार्थी के संबंध में ये उतना ही सच है जितना सच शरीर के संबंध में ये सत्य है। जैसे विद्यार्थी अगर प्रतिदिन अपने पढ़े हुए पाठ को दोहराता नहीं है, उस पर चिंतन नहीं करता है, तो उसमें उसकी प्रगति रुक जाती है। ऐसे ही यहाँ पर ऋषि कह रहे हैं कि नित्य हिताहार। थोड़ा सा विचार करिए कि नित्य का मतलब वो नित्य नहीं, ये शरीर की नित्यता है। दैनिक नित्यचर्या हम कहते हैं, दैनिक नित्य कर्म हम करते हैं, वो नित्य तो अलग है, जो अनित्य कभी हो ही नहीं सकता। शरीर तो अनित्य हो ही जाता है। शरीर तो अनित्य हमें दिख रहा है, सबको दिख रहा है। जो दर्शन नहीं पढ़े उनको भी दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ क्या दिख रहा है? शरीर अनित्य है। एक तो हमने शास्त्रों में पढ़ लिया कि शरीर अनित्य है, और एक हमने प्रकृति को देख करके जान लिया कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो रुक ही नहीं रहे। उनकी व्यवस्थाएं, उनकी अवस्थाएं प्रति क्षण बदल रही हैं। प्रति क्षण हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं।
शरीर प्रतिक्षण मृत्यु की ओर चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। सब जानते हैं ना, हम कभी छोटे थे, कभी गोद में खेले थे माँ की गोद में, कभी हमने भी माँ की पुचकारियाँ सुनी थी। बड़े हुए, अब थोड़े 17-18 साल के हो गए, नौजवान बन गए, फिर आगे बढ़ गए, फिर किसी की विवाह की इच्छा हुई तो उसने विवाह कर लिया, फिर बुढ़ापा आया और बुढ़ापे से अब नया जीवन। ये चक्र जो है, ये चक्र है सृष्टि का जो चक्र है। इसी बात को गीता में कहा कि अगर आदमी थोड़ा सा सोच विचार कर ले तो किसी भी प्रकार की उसको दुख की अनुभूति होगी नहीं, वो उस पर शोक पर विजय प्राप्त कर ले। वो कहते देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। इस देही के अंदर, देही किसको कहते हैं और देह किसको कहते हैं? और देही में कौन सा प्रत्यय है? हैं? कौन सा प्रत्यय देही में? ऋणी प्रत्यय है। ऋणी, हाँ, ऋणी का इन बसता है, दीर्घ होकर के देही बन जाता है। देही, देहिनहु देहिना, ऐसे ही चलता है ना, देही देहिनहु देहिना। तो देही कहते हैं शरीर को, नहीं, देही कहते हैं आत्मा को, और देह कहते हैं शरीर को। तो कहते हैं कि इस देह के अंदर, इस शरीर के अंदर जैसे जीवात्मा जो है, देहिनो अस्मिन् यथा, देही के इस शरीर में जीवात्मा को जो शरीर दिया गया है उसमें जैसे नित्य अवस्थाएं बदलती रहती हैं, जरा, यौवन, बुढ़ापा। कहते हैं इसमें धीर पुरुष शोक नहीं करता है। तथा देहांतर गच्छति, उसको फिर नया जीवन प्राप्त हो जाता है। तो समय समाप्त हो गया। तो ये शरीर की जो प्राथमिकता है, शरीर को निरोग करने की जो बात है, शरीर को निरोग करने की जो आवश्यकता है, वो सबसे पहले हमारे शरीर में निरोगता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर साधना, प्रसन्नता, आनंद, तृप्ति, संतोष, ये सब इसी के आधार पर टिके हुए हैं। आधार आधे, अगर आधार खिसका दो तो आधे कैसे रहेगा? जड़ काट दें किसी वृक्ष की तो नहीं टिकेगा, वृक्ष सूख जाएगा। तो ये हमारी जड़ है। शरीर की जो निरोगता है, शरीर का जो निरोग होना है, मन का निरोग होना है, ये हमारी जड़ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की ये जड़ है। और इस जड़ को ही अगर हम दीमक लगा रहे हैं, इसको हमने छोड़ दिया है, इसकी हम उपेक्षा करते हैं, तो ये शरीर ज़्यादा दिनों तक स्वस्थ नहीं रह पाएगा। और परिणाम ये होगा कि साधना तो कहीं चली जाएगी और हम किसी और रोग के प्रपंच में फंस करके और फिर अपने लक्ष्य से हम भटक जाएंगे। तो आज इतना ही कह करके अपनी वाणी विराम देता हूँ, बाकी चर्चा आगे करूँगा। आप सभी लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, सबका धन्यवाद। शांति पाठ। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः सदया शान्तिः वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।